दोस्तों अगली पाठ्य योजना हमारी पाठ्य योजना नंबर 2। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो विद्यालय का नाम आपका जहाँ टीचिंग लगेगा आप लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश सब वही रहेगा। तो स्थानीय मान प्रकरण है हमारा, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में जो पहले वाले वीडियो में लिखे थे कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, गणित के ज्ञान हेतु अपेक्षित कौशलों का विकास करना, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने के साथ साथ उनमें क्रिएटिविटी का गुण भी उत्पन्न करना। और अगला हो जाएगा, जहाँ देखिए यहाँ समान उद्देश्य रहेगा। ये गलत लिखा गया है, गलत लिखा नहीं गया, मिसप्रिंट हो गया था, वाइटनर नहीं था तो मैंने इसको मिटाया नहीं। यहाँ समान उद्देश्य रहेगा। और यहाँ विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे कि सभी छात्रों को गणित में स्थानीय मान्य की सामान्य जानकारी, वो स्थानीय मान्य ज्ञात कराना बताएंगे। तो सहायक सामग्री में लिखेंगे चार्ट, फ्लैश कार्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर व अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं आदि। और पूर्व ज्ञान जो होगा उसमें छात्र अंकों को पहचानने में सक्षम हैं। छात्र जो हैं वो अंक को पहचान लेते हैं, उनमें सक्षम है। तो अगला देखेंगे कि प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में हो जाएगा, ये 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। तो सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे, सर्वप्रथम 1 अंक लिखकर बच्चों से पूछेंगे, बच्चों यह कौन सा अंक है। बच्चे बोलेंगे 5 है। तो अंक के पीछे दूसरा अंक लिखकर, जैसे ये 5 है, इसके पीछे यहाँ दूसरा अंक लिखेंगे। पूछेंगे बच्चों यह कौन सा अंक है। बच्चे बोलेंगे 6 है। तो बच्चों को 5 या 6 का स्थानीय मान बताओ। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको आता नहीं है, हमको सिखाना है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे बता नहीं पाएंगे, यहाँ समस्या होगी। तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न आप लिख देंगे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम सभी लोग स्थानीय मान के बारे में गहराई से जानेंगे। तो ये हो गया। फिर प्रस्तुतिकरण, अब प्रस्तुत कैसे करना है उसको बताना है। शिक्षण बिंदु में होगा अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना। और छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। तो छात्राध्यापिका कथन में कहें बच्चों श्यामपट्ट पर कितना लिखा गया है। तो बच्चे बोलेंगे 3 लिखा गया है। तो बच्चों ये कितना अंक है। बच्चे 6 वो जैसे 1-2 अंक लिखेंगे, बोलेंगे कि ये क्या कितना अंक है तो वो बताएंगे। तो दिए गए अंकों का स्थानीय मान बताओ। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्राध्यापिका व्याख्या देते हुए बोलेंगे कि बच्चों दाईं ओर का अंक इकाई तथा उसके पीछे का अंक दहाई होता है। जैसे यहाँ से शुरू किया, यहाँ ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो वही जैसे 25 लिखा गया है तो यहाँ बोलेंगे ये 5 इकाई है, 2 दहाई है। तो बच्चों को समझाते हुए तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक छात्राध्यापिका के कथन को सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट पे ये लिख के बताएंगे, इससे 26 में 2 और 6 का स्थानीय मान, 19 में 1 और 9 का स्थानीय मान। तो 26 में 6 का 6 ही होगा और 2 का 2 × 10 = 20 हो जाएगा। 19 में 1 9 का होगा। तो ये श्यामपट्ट कार्य है। जी, श्यामपट्ट कार्य को आप यहाँ ब्लैक चार्ट लेकर भी चिपका सकते हैं या फिर इसको रंगीन करके पेन से लिख सकते हैं। आपको जो उचित लगे आप वैसा कर लीजिएगा। लेकिन श्यामपट्ट कार्य को थोड़ा ब्लैक, ग्रीन से, ग्रीन बोर्ड भी होता है और ब्लैक भी बोर्ड भी होता है, आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। निरीक्षण कार्य आप जरूर लिखेंगे। तो वही फिर लिखेंगे कि छात्राध्यापिका जो श्यामपट्ट पे कार्य लिखी हैं उसका बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं और छात्राध्यापिका कक्षा का निरीक्षण कर रही हैं। गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में लिखेंगे सभी बच्चे स्थानीय मान निकाल कर लेकर आएंगे। 27 में 2 और 7 का, 49 में 4 और 9 का। तो इस प्रकार से उन लोगों को स्थानीय मान निकालना भी आ गया। आप लोग को यह कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें अगली पाठ्य योजना के साथ। धन्यवाद।